इंटरेस्टिंग चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है और वो है वायरलेस चार्जर। तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर पैड भी इसमें मिलता है, तो आपके फ़ोन को यहाँ से भी आप चार्ज कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स ऑफर करती है। इनके अंदर आपको अंडर थाई सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं और बैक रेस्ट को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें लंबा सपोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। ये टू वे एडजस्टमेंट इसमें आपको मिलती है, बट स्टिल लंबा सपोर्ट है। ये गाड़ी आपको डिजिटल ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है। अब ये नॉब्स तो आपको बेसिकली रोटरी नॉब्स नज़र आ रही होंगी, जो कि आपको देखकर लग रहा होगा कि ये मैनुअल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Hyundai Elantra 2022 मॉडल GLS। और आज की इस वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। न सिर्फ इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे बल्कि इसकी प्राइस भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज़ 2 गेट 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर लोकेटेड है, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये खूबसूरत सी व्हीकल आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। तो चलें वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो आइए गाड़ी को हम अनलॉक करते हैं और जब आप अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये एनिमेशन देगी। लॉक करने पर ये कुछ इस तरह से एनिमेशन देगी। सो आइए इसे अनलॉक करते हैं। गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर इसकी हेडलाइट्स को ऑन करते हैं और इसके एक्सटीरियर के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी वाइड लुक में दिखा देता हूँ और कुछ इस तरह से है इस गाड़ी का स्टार्टअप। बड़े शानदार तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी मज़ेदार किस्म का इसका आपको नज़र आएगा। इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, हाई बीम को ऑन कर लेते हैं और साथ ही हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। और आइए अब एक्सटीरियर के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अच्छा जी, एक्सटीरियर की तरफ अगर हम आ जाएं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं इसके लिए आपको 4 अदद प्रोजेक्टर लाइट्स दी जाती हैं। और ना सिर्फ ये प्रोजेक्टर लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं बल्कि ये LED लाइट्स होती हैं जो कि एनर्जी कंजम्पशन के मामले में एफिशिएंट भी होती हैं और इसके साथ साथ लुक वाइज भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और इसके DRLs अब तक की आने वाली तमाम सेडान्स में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये आईब्रो स्टाइल के अंदर तो हैं ही, लेकिन बहुत ही मज़े की लुक प्रोवाइड करते हैं। और इसकी लाइट्स के निचले एरिया में आपको एक क्रोम की स्ट्रिप चलती हुई नज़र आएगी जो कि लाइट्स को और भी ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। अब मज़े की बात यह कि बाकी गाड़ियों की तरह इस गाड़ी के इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं हैं। इंडिकेटर्स आपको नीचे इसके बम्पर के ऊपर दिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको हैलोजन बल्ब में मिलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस गाड़ी के इंडिकेटर्स के बिल्कुल साथ आपको यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स मिलते हैं जो कि यहाँ से हवा को लेकर जाते हैं और इसके व्हील्स के आगे थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से एक तो व्हील्स हाई स्पीड पर ज़्यादा हीटअप भी नहीं होते और ख़ास तौर पर हाई स्पीड पर इसकी ब्रेक्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। उसके अलावा फ्रंट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको हेक्सागोनल ग्रिल मिलती है जो कि Hyundai की सिग्नेचर्ड होती है और इसके ऊपर आपको क्रोम का कॉम्बिनेशन भी मिलेगा जो कि गाड़ी को फ्रंट साइड से काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हमारे पास Hyundai का बैज मौजूद है। इसके साथ साथ नीचे आपके पास ब्लैक कलर का मैट फिनिश में स्प्लिटर लिप भी मौजूद है। अच्छा गाइस, साइड लुक्स की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको 16 इंचेस के रिम्स ऑफर करती है जिसके ऊपर आपको BG लक्सो प्लस का टायर मिलता है और इसका टायर साइज़ 215/55 है और रिम्स का साइज़ 16 इंचेस है। ये टू टोन कॉम्बिनेशन में आपको Hyundai के रिम्स ऑफर करती है जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें आपको पिलर माउंटेड साइड मिरर्स मिल जाते हैं जो कि रिट्रैक्टेबल हैं। और मज़े की बात ये कि ये प्रॉपर रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो ये मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे और जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये मिरर्स इसके अनफोल्ड हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसके ऊपर आपको इंडिकेशन का ऑप्शन दिया जाता है। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी आपको क्रोम डोर हैंडल्स ऑफर करती है जिसके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी मिल जाता है। मज़ीद अगर फ़ीचर्स की बात करते चलें तो एक्सटीरियर फ़ीचर्स के अंदर यहाँ भी आपको क्रोम की ये पट्टी चलती हुई नज़र आएगी जो कि ज़्यादातर प्रीमियम गाड़ियों के अंदर होती है। अगर आप सिविक वगैरह को देख लें तो उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलती, तो उस लिहाज से इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी प्रीमियम है। और ऊपर आपको एक शोल्डर लाइन चलती हुई नज़र आएगी जो कि डोर लैचेस के ऊपर है और नीचे आपको एक स्ट्रॉन्ग किस्म की वेस्ट लाइन चलती हुई नज़र आएगी। अगर मैं इस गाड़ी की रियर लुक्स की बात करूं तो सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी की बैक टेल। ये डक टेल शेप के अंदर आपको लुक्स बैक साइड से ऑफर करती है। स्पॉइलर वगैरह कोई भी ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन इसके ये जो
बैक साइड से कॉर्नर की लुक है ये डक टेल शेप की तरह से आपको नज़र आती है और ये काफ़ी मज़ेदार भी लगती है। सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको रियर व्यू कैमरा मिलता है और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ये बूट के अंदर आपको यहाँ पर Hyundai के बैज के बिल्कुल अंदर एक हिडन बटन ऑफ़र करती है। तो इसको आप प्रेस करेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और मज़े की चीज़ है कि ये आपको किक सेंसर के साथ मिलती है, तो जब गाड़ी लॉक्ड है और आप दूर से चल के इसके करीब आएंगे तो जस्ट आपने किक को इस तरीके से मूव करना है तो तब भी इसका ये जो बूट है ये ओपन हो जाएगा। सो इसके बूट को आप चाबी पर दिए गए बटन से ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर दिए गए बटन से ओपन कर सकते हैं और किक सेंसर से ओपन कर सकते हैं। इलांट्रा की ब्रांडिंग हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जो कि लेटर्स की सूरत में है। GLS इसका वेरिएंट है जो कि 2000 सीसी इंजन के साथ होता है और रियर बम्पर इसका 2 टोन कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुआ हुआ है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास रिवर्स लैंप्स का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। अगर रियर लाइट्स की बात करते चलें तो ये काफ़ी स्टाइलिश लाइट्स आपको ऑफर करती है, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन LEDs में आपको मिलता है। ये बेसिकली इसकी डिम लाइट्स हैं और नीचे आपके पास इंडिकेशन आ जाती है और डिम लाइट्स के अंदर ही आपको ब्रेक लैंप्स भी मिल जाते हैं। सो एक और चीज़ इसके अलावा आपको मैं बताऊं, जो हाई माउंटेड लाइट है वो हमारे पास यहाँ विंड स्क्रीन के अंदर ऑफर होती है और साथ ही साथ ये गाड़ी आपको शार्क फिन एंटीना भी ऑफर करती है। सो ये था इसका सारा एक्सटीरियर। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, इंटीरियर की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस गाड़ी की सीट्स से, क्योंकि इंटीरियर के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो हमारे पास सीट्स हैं। इस कैटेगरी के अंदर आने वाली किसी भी और गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं मिलती, जैपनीज़ को छोड़कर। पाकिस्तानी गाड़ियों की अगर बात कर ली जाए तो किसी गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं मिलती, लेकिन ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स ऑफर करती है। इनके अंदर आपको अंडर थाई स्पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं और बैक रेस्ट को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इसमें लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। ये 2 वे एडजस्टमेंट इसमें आपको मिलती है बट स्टिल लंबा स्पोर्ट है। और इसके साथ साथ इसकी सीट्स जो हैं ये ना सिर्फ ये लेदर सीट्स आती हैं बल्कि इनके अंदर आपको परफोरेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो गर्मियों में आपको स्वेटिंग का भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। और सीट्स की ओवरऑल फील काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी मज़ेदार है। इसकी ये जो हेड रेस्ट है, नेक रेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, ये एडजस्टेबल है और अच्छी पोजीशन पर आपको दी जाती है। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करता चलूँ तो ये गाड़ी आपको ऑफर करती है 3 स्पोक लेदर स्टेज्ड स्टीयरिंग व्हील। इसकी फील काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी प्रीमियम है। और अगर लुक्स की बात करते चलें तो ये ग्रे कॉम्बिनेशन में है, दरमियान में हमारे पास हार्ड प्लास्टिक है, नीचे ये जो कॉम्बिनेशन है ये सिल्वर फिनिश के अंदर है जो कि काफ़ी मज़े का नज़र आता है। Hyundai के बैच के साथ एयरबैग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है और इसके साथ साथ इसमें आपको एडजस्टमेंट भी दी जाती है और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें आपको मिलती है। और इसका जो रेंज ऑफ मोशन है ये जर्मन गाड़ियों की तरह का है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको मिलता है, होंडा या टोयोटा से काफ़ी ज़्यादा है। ऑप्शंस की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स आपको मिलते हैं और ये बेसिक क्रूज़ कंट्रोल आपको ऑफर करती है। लेफ्ट साइड पर आपके पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं जिसमें वॉइस कमांड है, मोड सेलेक्टर बटन है, वॉल्यूम कीज़ हैं, नेविगेशन कीज़ हैं और साथ ही कॉल को पिक एंड ड्रॉप आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा राइट साइड पर आपके पास हेडलाइट कंट्रोल स्विच है जिसके अंदर ऑटो का ऑप्शन मिलता है। लेफ्ट साइड पर आपके पास वाइपर कंट्रोल नॉब है जिसमें ऑटो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। वाइपर के लिए बेसिकली यहाँ पर आपके पास सेंसर मौजूद होता है, तो जैसे ही विंड स्क्रीन के ऊपर पानी गिरता है, बारिश का पानी गिरता है, तो ये उस चीज़ को सेंस करके वाइपर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी खूबसूरत है और रेट्रो स्टाइल के अंदर आपको इसमें एनालॉग मीटर मिलता है, दरमियान में MI डिस्प्ले आपको मिलता है। 7000 से रेड लाइनिंग इसके रेव काउंटर की स्टार्ट होती है और 8000 तक आप इसको रेव कर सकते हैं। राइट साइड पर स्पीड मीटर है, 240 किलोमीटर्स तक हमारे पास इसकी स्पीड लिमिट की गई है। और इसके साथ साथ स्पीड मीटर के अंदर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलता है और रेव काउंटर के अंदर आपको इंजन हीट इंडिकेटर मिल जाता है। MI डिस्प्ले की बात अगर मैं करूं तो इसके अंदर आपको सबसे टॉप पर रेंज मिलती है, यानी कि जितना फ्यूल अभी गाड़ी के अंदर मौजूद है उसके हिसाब से गाड़ी कितने किलोमीटर्स तक चलेगी वो आपको शो करती है। साथ ही टॉप लेफ्ट पर हमारे पास गियर पोजीशन इंडिकेटर है। आउटसाइड टेम्परेचर नीचे आपको बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पर शो करती है जो कि 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। 12,970 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक चली हुई है। बाकी इस MI डिस्प्ले के अंदर ऑन बोर्ड कंप्यूटर की आपको सारी इंफॉर्मेशन नज़र आती है। इसके साथ साथ इन बटन्स की मदद से, ये जो क्रूज़ कंट्रोल वाली साइड के बटन्स हैं, इनकी मदद से नेविगेशन कीज़ को यूज़ करते हुए आप इसके डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर भी सिलेक्शन करके जा सकते हैं और यहाँ पर आप डिफरेंट एडजस्टमेंट्स को सिलेक्ट करते हुए वो आप ऑन कर सकते हैं। अब ये आपके सामने स्मार्ट ट्रंक का ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा,
तो ये स्मार्ट ट्रंक बेसिकली वो फीचर है जो कि फुट सेंसर आपको ट्रंक में दिया जाता है, उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। राइट साइड पर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने का बटन है। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आपको दिया जाता है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 2 एयर वेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। दरमियान में आपके पास ये मल्टीमीडिया पैनल मौजूद है जो कि एक एंड्रॉयड स्क्रीन है, तो आप इसमें एंड्रॉयड की तमाम तरह ऐप्स चला सकते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो ये गाड़ी आपको डिजिटल ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है। अब ये नॉब्स तो आपको बेसिकली रोटरी नॉब्स नज़र आ रही होंगी जो कि आपको देखकर लग रहा होगा कि ये मैनुअल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। आप सिर्फ ऑटो प्रेस कर दें तो ये गाड़ी बाहर का टेम्परेचर सेंस करेगी, उसके हिसाब से कैबिन का टेम्परेचर और फ़ैन की स्पीड ऑटोमेटिकली कम कर देगी। और इसमें आपको एयर प्योरीफायर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ पर आपको क्लीन एयर का बैज भी नज़र आ रहा होगा। मज़ीद अगर ऑप्शंस की बात करें तो आप, क्योंकि इसमें ड्यूल जोन एसी मिलता है फ्रंट पर, दोनों का क्लाइमेट कंट्रोल आप अलग अलग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर सिंक करना चाहते हैं तो सिंक प्रेस कर दें, ड्राइवर के साथ पैसेंजर का सिंक हो जाएगा। पैसेंजर वाले टेम्परेचर के साथ ड्राइवर का कभी भी सिंक नहीं होगा। सो सिंक का ये फ़ायदा है कि जो भी टेम्परेचर ड्राइवर का एडजस्ट हुआ होगा उसके साथ पैसेंजर का सिंक हो जाएगा। एसी ऑन ऑफ का बटन है, नीचे आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ का बटन है और यहाँ से आप ऑटो पर भी रख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है और वो है वायरलेस चार्जर। तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर पैड भी इसमें मिलता है, तो आपके फ़ोन को यहाँ से भी आप चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा 12 वोल्ट पावर सॉकेट है, नीचे यूएसबी पोर्ट है और ऑक्सिलरी पोर्ट का ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है। पीछे अगर आप आएंगे तो आपके पास ट्रांसमिशन आ जाती है जो कि RND है। लेकिन अगर आप इसको राइट साइड पर मूव करते हैं तो अब आप स्पोर्ट्स मोड के अंदर आ चुके हैं, जिसमें आप इसकी ट्रांसमिशन को मैन्युअली कंट्रोल करेंगे। सो यहाँ से आप 1 2 3 गियर्स को अपनी मर्जी से मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम वापस ड्राइव मोड पर आकर इसको पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं। ड्राइविंग मोड्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आती है डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स के साथ। इसका जो ये एंटरटेनमेंट डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको ड्राइविंग मोड्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है और 4 ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको मिलते हैं। कंफर्ट है, इको है, स्पोर्ट है, स्मार्ट है। तो ये 4 ड्राइविंग मोड्स हैं और जिस भी ड्राइविंग मोड में आप इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर आपको MI डिस्प्ले के अंदर भी उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा कि गाड़ी किस ड्राइविंग मोड के अंदर चल रही है। हैंड ब्रेक हमारे पास मैनुअल आ जाती है। सिविक अगर आप लेते हैं तो उसमें ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि उसमें हैंड ब्रेक इलेक्ट्रिक आपको मिलती है। बाकी सीट्स मज़ेदार किस्म की हैं, कुशनिंग इनकी काफ़ी मज़े की है और इनका जो कलर है ये भी काफ़ी अच्छा है और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में ये कलर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो आप कंफर्टेबल होकर गाड़ी को धूप में भी पार्क कर सकते हैं और जब आप गाड़ी में आकर वापस बैठेंगे तो आप बड़े कंफर्टेबल होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ परफोरेशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेदर सीट्स हैं, ऑलरेडी मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। और एक चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है और वो है सनरूफ। ये गाड़ी आपको सनरूफ भी ऑफर करती है। ये पैनोरामिक तो नहीं है, लेकिन आपको इसमें सनरूफ का ऑप्शन दिया जाता है। तो इस बटन की मदद से आप इसको ओपन क्लोज करेंगे। ये 1 टैप ऑपरेशन के साथ आती है। आप एक बार बटन प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा और एक बार बटन प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। और सनरूफ के साथ साथ इस गाड़ी में यहाँ पर आपको सन ग्लास होल्डर का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग के साथ नहीं आता और यहाँ पर आपको 2 अदद लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा जो इसके ये सन शेड्स हैं, इनकी अगर बात करें तो इसके ऊपर आपको ना सिर्फ वैनिटी मिरर मिलता है बल्कि लाइट का ऑप्शन यहाँ भी हमारे पास मौजूद है। इसे हम क्लोज कर लेते हैं। अब हम आते हैं गाड़ी की रियर साइड पर और एक एक करके हम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो लेग स्पेस, ये आप देखें, नी स्पेस एम्पल है। फुटवेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह है। आप आराम से अपने पाँव ड्राइवर सीट के नीचे स्लाइड कर सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन मिलेगी। ये पोर्शन इसका थोड़ा हार्ड मटेरियल में डिज़ाइन हुआ हुआ है, बट स्टिल सीट के आगे लेग स्पेस बहुत है सीट की बैक साइड पर, तो आप कंफर्टेबल होंगे। हेड स्पेस मज़ेदार है, 6 फुट तक का बंदा आराम से बैठ सकता है। सीट के कंफर्ट की बात करूं तो पिछली सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, इनका सिटिंग पोस्चर मज़े का है और सीट्स की कुशनिंग जो है ये भी काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। प्लस इसकी पिछली सीट्स भी परफोरेटेड हैं, तो आपको वो स्वेटिंग का मसला बैक साइड पर भी इसमें बैठकर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर 3 पैसेंजर्स की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन काइंड ऑफ फ्लैट फ्लोर आपको ऑफ़र करती है। तो सेंटर में आप एक पैसेंजर को बिठा सकते हैं इस तरीके से। ये थोड़ा सा आगे और हाइटेड बैठेगा सेंटर पैसेंजर, लेकिन स्टिल आप इसमें आराम से सेंटर पैसेंजर के तौर पर भी लंबा सफ़र कर सकते हैं। दरमियान में आपके पास एयर वेंट्स 2 अदद मौजूद हैं जो कि पिछले पैसेंजर्स के लिए हैं, तो ये चीज़ भी आपको मिलती है। इसके साथ साथ आपके पास है जी यहाँ पर आर्म रेस्ट। तो आप अगर 2 पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं तो आर्म रेस्ट को आप यूज़ करते हुए आसानी से
लंबा सफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी ये जो पिछली सीट्स हैं ये फ़ोल्ड भी हो जाती हैं। इनमें आपको 60-40 का स्प्लिट मिलता है, तो अगर आप फ़ोल्ड करके डिग्गी में एक्सेस हासिल करना चाहें तो वो आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो फ़ीचर है ये आपको सिविक ऑफ़र नहीं करती। ग्रैंडे के अंदर आपको मिलता है, लेकिन ये गाड़ी भी आपको ये फ़ीचर ऑफ़र करती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ग्रैंडे में आपको बूट ओपन करने के लिए फुट सेंसर नहीं मिलता, उसमें आपको इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं मिलती, परफोरेटेड सीट्स नहीं मिलती, 2000 सीसी का इंजन नहीं मिलता। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं, ग्रैंडे में नहीं मिलती, सिविक में नहीं मिलती। तो इस तरह से ये गाड़ी जो है काफ़ी एक बेस्ट किस्म की ऑप्शन आपके पास हो सकती है। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू 2022 Hyundai Elantra GLS ऑटोमेटिक का। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 71,55,000 और ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।